अप्रिशिएट करता हूँ डीसी डोडा को, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि भद्रवा तो जाते रहते हैं, रोज़ाना भद्रवा जाते हैं, कभी पब्लिक दरबार कभी कोई दरबार। यहाँ पे पब्लिक सबसे बड़ा पब्लिक दरबार चल रहा है जो कि इसमें धूप में पसी चल रही है, यहाँ का दरबार वो देखने क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे डीसी डोडा से नाराज हैं आप इस चीज़ को? उन्होंने नहीं मुआयना किया कि आखिरकार किस कारण की वजह से ये हो रहा है? सर नहीं आई, मैंने तो नहीं देखा। डीसी साहब उधर भद्रवा शायद रोज़ाना भद्रवा जाते हैं, उधर से फ़ोन करके तहसीलदार साहब को भेजते हैं। शायद हो सकता है उनके नॉलेज में ना हो, लेकिन नाराज़गी यही है कि डीसी साहब खुद आए। अगर पब्लिक दरबार देखना तो यहाँ अच्छा लाइव चल रहा है। आप धूप में आइए, आप यहाँ पे लाइव देखिए कि कौन सा पब्लिक दरबार है। जब यहाँ पे कोई जानी या माली नुकसान होगा तब आएंगे, फिर क्या फ़ायदा है? फिर तो ओम शांति लिखने सारे आ जाते हैं। तो हमारे पास माल मलेशिया है, यदि ज़्यादा एक टेंट में कितने आएंगे? मेरे पास अभी मैं अपनी बात करूँगा, मेरे पास एक घोड़ी है, एक भैंस है, 5-6 गायें हैं, 7-8 तमाम परिवार हैं, तो एक टेंट में क्या करने के? माल को मलेशिया को कहाँ डालेंगे? मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब जो है वो यहाँ पर आएंगे, ज़रूर इन लोगों की सुनेंगे और क्योंकि खतरा काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर इनका मानना है कि लगभग 1 महीने से इस तरह की चीज़ें जो है पहले जोशीमठ और उसके बाद डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठाठरी का इलाका, ज़मीन हमने देखी किस तरह से दस्ती चले गई और कितने मकान जो है वो उसके जद में आ गए। इसी तरह का वाक़या जो है वो कास्तीगढ़ इलाके यानी कि डोडा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर भी इस तरह का वाक़या हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जोशीमठ के अंदर हुआ, जिस तरह से ठाठरी के अंदर हुआ, उसी तरह से कास्तीगढ़ के अंदर भी लगभग 200 से 250 कनाल की ज़मीन जो है वो धंस चुकी है और धंसते जा रही है। अब ये कब का वाक़या है? क्या आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी लोग आपको देखने को मिलेंगे परेशान है इस सब से, क्योंकि इनके मकान भी जो है वो जद में आए हैं। अब पूरा वाक़या जो है वो इन्हीं से बातचीत करके पता लगेगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि तस्वीरें क्या हैं आखिरकार, और आखिरकार यहाँ पर किस तरह से जो है वो ज़मीन धंस रही है। सबसे पहले तस्वीरें ज़रूर देखिए कि यहाँ से आपको एक कटाव जो है वो देखने को मिलेगा, और ये कटाव अगर आप देखेंगे तो एक हिस्से का कटाव जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कटाव यहाँ पे पूरा है और यहाँ से ज़मीन जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ की अगर तस्वीरें देखेंगे वहाँ तक ये दूसरा कटाव आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर मस्जिद भी है और एक तरफ जहाँ पे बताया जा रहा था स्कूल की बिल्डिंग थी, तो वहाँ तक जो है वो दूसरा कटाव जो है वो दिखाई दे रहा है। और उसके बीच का ये हिस्सा है जहाँ पर लगभग बताया गया है कि 200 से 250 कनाल के आसपास की जो है वो ज़मीन धंसते जा रही है और कहीं मकान इसके जद में आए हैं। अभी मकानों के पास हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन बातचीत जो है वो लोगों से हुई और लोगों ने कहा, और इन्हीं से पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम हाकम चंद है। यहीं से हैं आप? इस इलाके का नाम क्या है, थोड़ा जानना चाहूँगा पूरा। इस इलाके का नाम बाड़ी साद रवक मोड़ा आता है। ये बाड़ी साद रवक का एरिया है और मैं ये इसी मोड़े से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बाकी आपने ये बोला कि एरिया चल रहा, एरिया हम ये कम से कम पहले चल रहा था, फिर उसके बाद ये अपनी मतलब पस्सी थोड़ी रुक गई थी, थोड़े अरसे तक रुक गई थी। लेकिन उसके बाद जब रोड निकली, रोड की वजह से भी थोड़ा सा पानी आप देखिए, आपने पहले भी बता दिया, रोड की वजह से पानी पूरा इसी डैमेज एरिए में जा चुका है। और फिर उसके बाद ये जब पानी गया नीचे तो ये कम से कम 100 मीटर नीचे पर एक जो मतलब एरिया खेत था वो पूरा नीचे जा चुका है। और हुक्म जी, आप मुझे बताएं कि ये कब से जो है वो ज़मीन चल रही है? ये आज कम से कम बारिशों के बाद महीने से चल रही है, और वो भी धूप में चल रही है। जो ये है लगभग इसको महीना हुआ आपको महीने से पता लगा? जी जी जी। लगभग इसमें कितने मकान जो है वो जद में आए? इसमें कोई कम से कम 40 मकान और 200 कनाल ज़मीन, वो भी रजिस्टर ज़मीन है। रजिस्टर मतलब कि मलकियत ज़मीन नहीं, ये नेचर के साथ अगर हम देखेंगे तो मलकियत स्टेट लैंड या काचरा वो नहीं चलेगा। नेचर जो है वो अपनी जद में सबको ले जाता है जब इस तरह का वाक़या कोई घटता है। लेकिन मामला अगर आप देखेंगे तो मामला साफ साफ यहाँ पे कि ज़मीन जो है वो धंसते जा रही है। जिस तरह से जोशीमठ या अगर हम देख रहे थे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठाठरी के अंदर, और अभी इस वक्त कास्तीगढ़ के अंदर। और आपने बोला कि 40 मकान, इस समय किस तरह की व्यवस्था जो है वो की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से? सर ये पिछली दफ़ा यहाँ पे हमारे
ये लोकल चैनल वाले रियाज भट्ट साहब आए यहाँ पे, उन्होंने हमारा वो पूरी कवरेज ली। उसके बाद तब तक तो किसी को पता नहीं था। तब तक क्या हुआ कि यहाँ से तहसीलदार साहब को पता लगता, डीसी साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, तो वहाँ से ये करके उन्होंने क्या किया कि तहसीलदार साहब को कास्तीगढ़ से भेज दिया। जब तहसीलदार ने खुद देखा यहाँ पे जायज़ा, तो वो खुद डर गए कि यार ये तो धूप में चल रही है, तो ये तो ज़्यादा अफेक्टेड हो गई है, ये पूरा पसी पूरी कम से कम 400 कनाल मतलब अपनी शक्ल ले जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, डिफेंस के साथ बात करते हुए वो अपने टेंट दे दिए। जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी उसमें सेकंड प्रायोरिटी रखी और थर्ड प्रायोरिटी। जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले लोग थे उन्होंने टेंट दे दिए, उनको टेंट दे दिया और वो लोग टेंटू में हैं। उनका माल मवेशी घर में होगा, बाकी लोग जो हैं पूरे टेंटू में है। और ये भी है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ डीसी डोडा को, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि भद्रवा तो जाते रहते हैं, रोज़ाना भद्रवा जाते हैं, कभी पब्लिक दरबार कभी कोई दरबार। यहाँ पे पब्लिक सबसे बड़ा पब्लिक दरबार चल रहा है, जो कि मतलब इसमें धूप में पसी चल रही है। यहाँ का दरबार वो देखने क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे डीसी डोडा से नाराज हैं आप इस चीज़ को लेकर? वहाँ यहाँ की आवाम नाराज़ है, क्योंकि उनका हमारा यही कहना है कि यहाँ कोई टीम आए यहाँ डीसी साहब के पास ज़ूलॉजी की टीम होती है, वो देखे कि यहाँ पे कितनी पसी और जाने वाली है। ज़ूलॉजी टीम जो है वो यहाँ पर नहीं आई, उन्होंने नहीं मुआयना किया कि आखिरकार किस कारण की वजह से ये हो रहा है? सर नहीं आई, मैंने तो नहीं देखा। डीसी साहब उधर भद्रवा शायद रोज़ाना भद्रवा जाते हैं, उधर से फ़ोन करके तहसीलदार साहब को भेजते हैं। शायद हो सकता है उनके नॉलेज में ना हो, लेकिन अब उनके नॉलेज में ज़रूर आएगा ये वाक़या। लेकिन आप मुझे बताएं उससे पहले हकम जी, आखिरकार ये मकान कहाँ पे हैं जो जद में आए हैं? मकान किस तरफ है? कुछ इस एरिया में आते हैं और कुछ इस एरिया में आते हैं। इधर आप देखिए स्कूल आपके सामने नजर आ रहा है, वो मकान सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मस्जिद है, 2 मंदिर हैं। इधर अगर ऊपर अब हमें ऊपर का पता मतलब इधर से नजर नहीं आएगा, ऊपर भी कुछ लोग रहते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर वहाँ तक ये पसी अपना वो ले चुकी है, अपना वो ज़ाद में ले चुकी है। इस साइड में जो ये इधर घर हैं पूरे तरीके से मतलब घर हैं, और यहाँ से वो शिफ्ट होके टेंट में चला गए हैं। अब हम उसके अप्रिशिएट करते हैं कि चलो टेंट वगैरह दे दिए हैं, लेकिन अब उनको आना चाहिए था, यहाँ पे जायज़ा लेना चाहिए था। हम नहीं बोलेंगे कि उन्होंने कोई रोकनी है, लेकिन जायज़ा लेके यहाँ पे लोगों को किसी तरीके से सेव किया जाए। चलिए हकम जी, ये जो ये स्कूल की बिल्डिंग है? बिल्कुल ये स्कूल की बिल्डिंग है। ये पहले की ऐसी थी कि अभी? ये 2006 में बिल्डिंग बनी है। आज देखो इसकी हालत क्या है। बच्चे जब यहाँ पे बिल्कुल बिल्डिंग नीचे की ओर जा रही थी, दीवारें नीचे गिर रही थी, तो इधर से बच्चों को क्लब करके ऊपर LHS जाड़ान दचबाटा में स्कूल पढ़ता है, वहाँ पे ये क्रैक्स अभी आए, इन सब से ही क्रैक आए? बिल्कुल यहाँ इनसे ही, मतलब ये कम से कम इनको 2 साल हुए इस साइड से चलती थी। अब ये पसी इतनी नहीं चलती थी, लेकिन बात ये थी कि घर जो थे, मकान जो थे, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन की हुई थी तो वो वहाँ पे टिकती नहीं थी। मतलब ये आस्ता आस्ता जो है वो नीचे की तरफ। लेकिन ये जो एरिया है ये कम से कम 1 दिन में गया पूरा एरिया। एक दिन में एरिया गया। ये आप नहीं बोलो कि बारिश में धूप में ज़्यादा ही चलेगा। ये अगर आप सच में देखेंगे तो निचली तरफ अगर देखेंगे तो पेड़ भी आपको जो है वो पलट दिख रहे होंगे कि पलट चुके हैं, इनकी जड़ें जो हैं वो बाहर निकल चुकी हैं पूरा। अगर सही तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जड़ें तक बाहर निकल चुकी हैं, पेड़ जो है पलट चुके हैं। मतलब कि ये काफ़ी नीचे जो है दस्ते गई है ज़मीन, और ख़ास करके इन्होंने कहा कि इससे नीचे भी जो है वो मकान है और वो भी खतरे में है। लेकिन अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे नहीं आया। हो सकता है कि अभी नॉलेज में ना हो डीसी साहब के, लेकिन उनके नॉलेज में आना जरूरी है। और इस तरह का, जिस तरह से इन्होंने कहा कि लगभग 40 घर जो हैं वो इस जद में आए हैं, क्रैक्स उन घरों में आए हैं और उन्हें जो है वो टेंट में शिफ्ट किया गया है। अब वो डिफेंस की तरफ से दिए गए हैं, और साथ में इलाका अगर आप देखेंगे और ख़ास करके उस पार वाली साइड में जहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल भी जो है वो इस ज़मीन धंसने की वजह से क्रैक वहाँ पर आ चुके हैं। क्रैक इवन कि वो पूरा तहस नहस हो चुका है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना उसका लेंटर आपको देखने को मिलेगा, ना दीवारें। कुछ दीवारें जो हैं वो टिकी हुई हैं, और निचली तरफ जो है वो मस्जिद भी यहाँ पर है और एक मकान भी है। और इन्होंने कहा इससे ऊपर भी जो है वो कुछ मकान है। ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं हमें। तो मतलब कि अभी तहसीलदार साहब यहाँ पर आए थे? तहसीलदार साहब 2 बार आए। अब वो हम इधर से करते हैं, इधर से लोकल फ़ोन कर रहे हैं कि यार डीसी साहब को किसको कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। वहाँ से डोडा से तहसीलदार साहब को भेज रहे हैं। अब तहसीलदार साहब क्या करेंगे? तहसीलदार साहब उन्हें जो करना था वो कर दिया छोटा। लेकिन हमारी नाराज़गी यही है कि डीसी साहब खुद आए। अगर पब्लिक दरबार देखना है तो यहाँ
अच्छा लाइव चल रहा है। आप धूप में आइए, आप यहाँ पे लाइव देखिए कि कौन सा पब्लिक दरबार है। जब यहाँ पे कोई जानी या माली नुकसान होगा तब आएंगे, फिर क्या फ़ायदा, फिर तो ओम शांति लिखने सारे आ जाते हैं। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसका हमें थोड़ा पहले से पता चल रहा था कि ये पत्थर चल रहे हैं, तो लोग थोड़ा अपने आप को खुद ही सेफ कर रहे हैं। एहतियात रखिए फिर भी, मगर शुक्र है भगवान का इस तरह का कोई जानी नुकसान यहाँ पे नहीं है अभी तक। बाकियों से भी बातचीत करेंगे, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम पंजाब सिंह है। पंजाब सिंह, यहीं से हैं आप? हाँ, यहाँ से। ये कब का वाक़या अंकल जी इस तरह का जो यहाँ पे? ये तो थोड़ा पहले से था, थोड़ा 10 साल से था, पर इतना नुकसान ये हुआ है तो ये एक दिन में हुआ है। नीचे ये मकान पड़े हैं, कम से कम 40 मकान है। ये चकान भी इसमें आता है, बाड़ी भी आती है, सादरबाग आता है, मीरमल आता है। ये पूरा इलाका जो है इसमें ये इसी की ज़्यादा में आता है। हाँ, इसी ज़्यादा में आता है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा वजह जो है ये पानी की वजह है। रोड का जो पानी है इधर साइड का भी यही नीचे जाता है, इस साइड का भी से जो ये डिपार्टमेंट वाले हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, इसको देखभाल कुछ भी नहीं की है। नहीं, क्या लगता है आपको, मतलब कि ये आपका जो मेन कारण है, आप जो समझते हैं कि ये पानी का कारण है? नहीं, कुछ पानी का भी कारण है, कुछ ऐसे भी है। पहले ये ज़मीन दस्ती है, ऊपर जो खाती तक है। इसमें कम से कम ये कहते हैं 200 की कनाल है या 250 है, ये 400 कनाल से भी ज़्यादा जिनकी ज़्यादा में आती है। पूरा इलाका ये पीछे सादरबाग से यहाँ से ऊपर है, ऊपर बहुत आबादी है, ऊपर तो कम से कम 100 घर हैं ऊपर खाती में। ये पूरे ज़ाद में आते हैं, इसी ज़ाद में आते हैं। हाँ, इसी ज़ाद में आते हैं। नहीं, पंजाब सिंह जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। तो अभी यहाँ पे डीसी साहब नहीं आए, तहसीलदार साहब यहाँ पे आए, तो कोई मदद की गई, कुछ कहा गया और आपको शिफ्ट किया गया उन इलाकों से? जो पहले नंबर पर उनको ये टेंट मिलेगी, तो टेंट को क्या करेंगे सर जी? ये टेंट को हमारे पास माल मलेशिया है, यदि ज़्यादा एक टेंट में कितने आएंगे? मेरे पास, अभी मैं अपनी बात करूँगा, मेरे पास एक गोड़ी है, एक भैंस है, 5-6 गायें हैं, 7-8 तमाम परिवार हैं। तो एक टेंट में क्या करेंगे? माल को मलेशिया को कहाँ डालेंगे? जो हमारी ज़मीन थी, जो मलकीत थी, मलकीत में रोड आ गया। जो है भी थोड़ी, वो भी इसी ज़ाद में है। मकान बनाने के लिए हमें जगह नहीं है। 7 में इधर में हमारे मकान है इसी ज़ाद में, तो कहाँ बनाएंगे मकान? टेंट में क्या करेंगे? मतलब चलिए, आप कारण इस चीज़ को मानते हैं कि पानी जो यहाँ से जा रहा है, ये कटाव का जो है एक कारण हो सकता है? हाँ, पानी का भी कारण है। पानी का भी एक कारण है कि पानी ही एक कारण? पानी है नहीं, एक है ना, पानी जो है आया परसों, ज़बरदस्त फ्लड हुआ, जैसे पूरा पानी घर में गया। उसके कोई 6-7 दिन के बाद ये एक दिन में गया है, नीचे चला गया। जो आज इसी वक्त खुद ये फ्लड हुआ है, अब ये तो कल परसों ये चला जाएगा, पर ऊपर कितने दूर जाएगा। चलिए, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। जैसे मतलब कि बहुत सारी मान्यता होती हैं, मतलब कि किसी एरिया को लेके या किसी इलाके को लेके। जैसे माना जाता है कि यहाँ पर देवता बसते हैं, नाग बसते हैं या भगवान बसते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं है यहाँ पर? क्योंकि हम मानते हैं इस चीज़ को, हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, और कई इलाकों में हम देखते हैं कि इस तरह की पूजना या इस तरह के हवन जो है वो किए जाते हैं शांति के लिए। क्या इस तरह का आपको लगता है? क्योंकि बुजुर्ग भी हैं आप, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, अब की मालक से कोई देवता ज़्यादा नहीं है, और सब ऊपर वाला है। सब जो ऊपर वाला करेगा ना, वो देवते भी उसी के हुक्म से चलते हैं। ये जगह जब तक कोई इधर में कोई आएगा, बड़ा आदमी कोई आएगा, डी साहब आएंगे, हम जो लोग हैं इधर के, हम तो क्या करेंगे? टेंट में कितने दिन चढ़ाएंगे? जो मिल्कीत, जितनी भी इतनी मिल्कीत है हमारी, जो इतने 40 घर हैं जो मिल्कीत वाले हैं, तो सब मिल्कीत जो ज़मीन है वो सब इसी ज़ाद में है। तो हाँ, इसी ज़ाद में हमें मकान बनाने के लिए जगह नहीं है। तो अभी क्या उम्मीद रखते हैं और क्या कुछ जो है वो डीसी साहब इससे देख रहे हैं न्यूज़ को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चलो आएंगे डीसी साहब, देखेंगे, कोई हल करेंगे, मसला हल करेंगे, कहीं हमको शिफ्ट करेंगे, कहीं जगह देंगे। जो हाँ, यहाँ पे इन्हें उम्मीद है कि डीसी साहब जो है वो यहाँ पर आएंगे, ज़रूर इन लोगों की सुनेंगे, और क्योंकि खतरा काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर इनका मानना है कि लगभग 1 महीने से इस तरह की चीज़ें जो है इन्हें देखने को मिल रही हैं, और लगभग 40 मकान जो हैं वो इसके ज़द में हैं, और लगभग 200 से 250 कनाल की ज़मीन जो है वो भी इसके ज़द में है। लगभग ये ज़मीन जो है वो नीचे की तरफ दसते जा रही है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, आपने इससे पहले देखा कि इस तरह से ठाठरी के अंदर भी इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहाँ पर कहीं मकान जो हैं वो ज़द में आए, कहीं मकान वहाँ से जो है वो टूट गए, और कई लोगों को वहाँ से अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। और यहाँ पर भी यही चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। और इन लोगों का मानना है कि हम
हमें यहाँ पे टेंट तो दिए गए हैं, लेकिन हमारा टेंट से जो है वो मसला सॉल्व नहीं होने वाला। डीसी साहब यहाँ पर नहीं आए हैं अभी तक, और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब यहाँ पर आएंगे, हमारे मसलों को सुनेंगे और कोई ना कोई जो है वो एक निर्णय ज़रूर निकालेंगे। और ज़ूलॉजी की टीम भी जो है वो यहाँ पर भेजी जाएगी। आखिरकार किस कारण की वजह से ज़मीन जो है वो धंस रही है, उस पर भी एक जो है वो ज़रूर सामने निकल कर आएगा। अब क्या कुछ जो है हमें देखने को मिलता है और क्या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ताउन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ें ज़रूर देखनी है और लोग देखेंगे। ये सभी इस चीज़ से जो है वो पीड़ित हैं और ये पीड़ित होने की वजह से इस समय यहाँ पर आए हैं। जब हम आज कास्तीगढ़ के दौरे पे थे, वहाँ से आ रहे थे, तो ये लोग जो थे यहाँ पर ऑलरेडी जमा थे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके जो है वो मुद्दे सॉल्व किए जाने चाहिए। और लगभग 1 महीने से ये यही तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। अब क्या पूरा मामला निकल के आएगा और इन पे क्या इनकी मदद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जाएगी, जो उम्मीदें इनकी डीसी डोडा से हैं, क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी? अब सवाल कहीं है, अब क्या सामने निकल कर आएगा वो भी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।